मेरा नाम समीर आदिल है। यहाँ पे क्या नाम है, मैं यूपी उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ, मुरादाबाद के पास अमरोहा में। और जो है मेरे पापा जैकेट का काम करते हैं, जैकेट का मैन्युफैक्चरिंग है। और मैं जो है खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा ड्रॉप आउट है 3rd ईयर में। और उसके बाद जो है मैं कुछ करना चाह रहा था ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल की नॉलेज लेना चाह रहा था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब पे या इंटरनेट पे सर्च किया, गूगल पे। देन मैंने बहुत सारे कंपैरिजन किया इंस्टीट्यूट को कंपैरिजन करने के बाद मुझे लगा कि वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल बहुत टाइम पहले का ये इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले लगभग इंडिया में सबसे पहले का ही है। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे डिसाइड किया कि यहाँ पे जाना सही रहेगा। लेकिन और किसी के पास मैंने पता नहीं किया, बहुत से लोग कह रहे थे, सब जगह मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं फाइनली कंक्लूजन में यहीं पे आया हूँ। देन इंस्टीट्यूट में जब मैं आ गया यहाँ पे, तो एडवांस यहाँ पे लेवल है। एडवांस लेवल में आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है ECM का। एडवांस लेवल आपको सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे। जब आप आएंगे यहाँ पे तो सब कुछ बताया जाएगा, ECM के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, सब ICs और जितना भी इसमें जो काम आप कर पाएंगे वर्कशॉप में। अगर आप मैकेनिक हैं तो, या कोई भी स्टूडेंट्स है, आपके लिए बहुत बेटर जो है ये लाइन है। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा करियर। अपन लोग इंजीनियरिंग जब करते हैं, इंजीनियरिंग में जब जाते हैं, तो इंजीनियरिंग में हम सीखते हैं थियोरेटिकली। अभी जब मैं यहाँ पे आया तो मैं नल था, ज़ीरो। जब मैं ज़ीरो था तो मुझे पता रियलाइज़ हुआ कि देखो ये चीज़ जो है हमारे लिए, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है आप यहाँ पे आके नल हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली एक तो मिलता नहीं है कहीं। ये चीज़ बहुत यूनिक चीज़ है, मिलता नहीं है कहीं। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। आप सीखिए, ब्राइट रहेगा। उसके यहाँ पे चीज़ें जो है बहुत डीप में बताई जा रही है। यहाँ पे आपको शोल्डरिंग भी अच्छे से सिखा देंगे, और सब चीज़ें जो इंटरनल जो है इसमें हमें सही करने के लिए ज़रूरत होती है, वो सब कुछ बताएंगे ECM के अंदर। और आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। मैंने यहाँ पे इस चीज़ें जो मीटर के बारे में सीखा यहाँ पे मैंने, और ECM के बारे में सीखा मैंने, ECM में डिटेल में, और स्कैनिंग के बारे में सीखा मैंने, और यहाँ पे इंजेक्टर कोडिंग के बारे में सिखाया इन्होंने, और सेंसर नॉलेज जो है यहाँ पे सिखाया गया है। सेंसर के बारे में बताया, और सब मल्टीमीटर से कैसे एक्चुअल में टेस्ट करके उसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, फिर उसे सही करना है। उसे प्रैक्टिकली ये क्या करते हैं कि एक्चुअली हम इंस्टीट्यूट पे सिखाते नहीं है, ये कस्टमर आते हैं उसके ऊपर ही ये ECM को लेके उसमें सही करवाते हैं। ECM जो कस्टमर का ECM होता है वो भी हमें दे देते हैं, लेकिन जब तुम हो जाते हैं, होने लगता है, तो पहले ये सिखाते हैं, फिर उसके बाद कस्टमर की ECM आते हैं, तो वो आपको देते हैं सही करने के लिए, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रहे, जो ECM की प्रैक्टिकल नॉलेज है वो रहे। मुझे बहुत मदद मिली है इधर मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे बहुत मदद मिली है। मुझे फर्स्ट टाइम है, और जिनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले, जो तरीका बताया जा रहा है वो हर कहीं नहीं बताया जाएगा आपको। यस, मैंने i20 का किया है, Hyundai का किया है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर का किया है। डिजायर में डीजल में किया है, पेट्रोल में किया है, ये सब ECM मैंने किए हैं यहाँ पे आके। जी हाँ, वो गाड़ी में मैंने बहुत सारे ट्रैक भी सही किए हैं, ट्रैक जो टूटे हुए थे, और उसके बाद बहुत सी IC भी चेंज की है, और कुछ
ट्रांजिस्टर भी चेंज किए हैं, रजिस्टर भी चेंज किए हैं, देन वो चीज़ सीखी है तो सही हुआ है। देखिए एक्चुअली मेरे मामा रहते हैं कोलकाता में उनका काम है गैराज का, ओपन गैराज है उनका, तो गाड़ियाँ वो सही कर देते हैं। मैं जब उनके पास गया तो मैं देखता था उनकी गाड़ियों को वो कैसे सही कर रहे हैं, लेकिन उनसे मैंने पूछा कि इसमें अगर हमें इंजीनियर को अगर कुछ करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम, तो उन्होंने मुझे राय दी थी यहाँ पे कि ईसीएम आप रिपेयर करना सीखो। ईसीएम को रिपेयर करना सीखोगे तो आपका फ्यूचर में अच्छा रहेगा यहाँ पे, और फ्यूचर में यही है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है इंक्रीमेंट है आगे वर्ल्ड वाइड, तो यही चीज़ आपको सीखनी है। मामा ने कहा हमारे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आए और उसी को सीख के हम जाएंगे उनके पास ही सपोर्ट के लिए रहेगा उनका। 1-2 साल में मेरा क्लियर होगा, देन मैं अपना अलग कर पाऊंगा बाद में। ये ट्रेनिंग खत्म करना तो 22 या 25 दिन में हो जाता है, 20-22 दिन में, लेकिन आप महीना भर या 1.5 महीना भी रुक सकते हैं इनके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहते हैं। और आपको ऐसा है कि क्लियर नहीं हुआ तो मुझे ये भी बोल दिया गया है कि आप 6 महीने बाद आके दोबारा क्लियर कर लीजिए, हम आपको सपोर्ट देंगे 1 साल तक। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे नॉलेज नहीं था, मैकेनिकल नॉलेज था, मैकेनिकल में मैंने पढ़ाई किया था, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था मैकेनिकल में ही कुछ ना कुछ मेरी फील्ड मिलेगी, मैकेनिकल में ही कुछ करियर बनेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सीखा, तो मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे पहले ही सीख लेना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक में इतना अच्छा लगा, बहुत सीखने में मजा आया है, वही एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। आज मेरा वैसे लास्ट दिन है, आज लास्ट दिन जो है, तो फिर मैं कल चला जाऊंगा, जाके मैं सब प्रैक्टिकली करूंगा तो मुझे नॉलेज बढ़ेगा। देन अगर मुझे तब भी नहीं आता है तो मैं यहाँ पे आके फिर दोबारा से 5 महीने बाद, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी मुझे, मैं यहाँ पे आके सीख सकता हूँ। देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फ्यूचर अच्छा होगा, और कहीं जाएंगे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो शाहनवाज सर हैं यहाँ पे, अच्छे टेक्निक्स बताते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप सही सीख जाएंगे।